हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ओडिशा स्टेट बोर्ड का ये क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 16। चैप्टर का नाम है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। पेज नंबर है 96। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये एक डायलॉग मतलब कन्वर्सेशन है दोनों लोगों के बीच में। सेठ जी और मुनीम के बीच में एक कन्वर्सेशन है, डायलॉग राइटिंग जैसे लिखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो है सेठ जी, सेठानी, मुनीम जी। ये तीनों के बीच ये कन्वर्सेशन है, डायलॉग। तो पहले सेठ जी बोल रहे हैं, आवाज देते हैं, मुनीम जी, ओ मुनीम जी। अभी सेठ जी, एक सेठ जी होते हैं। सेठ जी मतलब जो जमींदार होते हैं, जो धनी होते हैं, जो गांव में जो सेठ जी जमींदार, उनको बोलते हैं सेठ जी। वो उनके मुनीम जी मतलब उनके जो ये कालकुले मतलब जो हिसाब किताब जो रखते हैं, मतलब अकाउंटेंट, उनको बोलते हैं मुनीम जी को अकाउंटेंट। अभी के हिसाब से अकाउंटेंट जो मुनीम जी को वो चिल्ला के बोल रहे हैं। वो आवाज दे के बोल रहे हैं कि सेठ जी बोल रहे हैं कि मुनीम जी, ओ मुनीम जी बोल के। फिर मुनीम जी बोल रहे कि क्या बात है सेठ जी, सुबह सुबह क्या आफत आ गई। फिर वो मुनीम जी बोल रहा है अपने सेठ जी को, क्या बात है सेठ जी, क्या हुआ, इतना जोर से मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या आफत आ गया है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। आफत मतलब प्रॉब्लम, क्या डिफिकल्टी आ गया है जो आप मुझे इतना जोर से बुला रहे हैं, बोल के मुनीम जी सेठ जी को, अपने सेठ जी को बोल रहा है। फिर सेठ जी बोल रहे अभी आई, अभी आई, कहाँ है, उसी को तो बुला रहा हूँ, अभी आई कहाँ है, उसी को तो बुला रहा हूँ। वो सेठ जी बोल रहे अभी जो आई, आई कहाँ है मुनीम जी, तो उसी को ही मैं बुला रहा हूँ, बोल के। मुनीम जी बोले यानी कि मैं आफत हूँ। तो वो तो मुनीम जी बोल रहा है कि यानी मुझे आफत बोल रहे, क्या मैं ये प्रॉब्लम हुआ आपका ये। के सेठ जी बोले अरे तुम न सही, तुम्हारा हिसाब तो आफत है। वो सेठ जी फिर बोले अरे तुम नहीं, तुम तो तुम्हारा जो हिसाब किताब जो करते हो ना वही तो आफत है, वही तो प्रॉब्लम करता है मुझे, बोल के वो सेठ जी मुनीम जी को बोल रहा है। फिर मुनीम बोल रहा है वह कैसे सेठ जी। फिर मुनीम जी बोल रहा है कि सेठ जी को तो वो कैसे आप मेरे हिसाब किताब को आफत बोल दिए, बोल के वो पूछ रहा है अपने सेठ जी को। फिर सेठ जी बोल रहा है झुंझला कर थोड़ा ये ये झुंझला कर बोल रहा है कि कल के हिसाब में 2 पैसों का घाटा निकल रहा है। कल जो आप हिसाब किताब जो लिखे थे, जो रजिस्ट्री में जो हिसाब टोटल किए थे, उसमें 2 रुपए का मतलब डिफरेंस, मतलब 2 रुपये कम वहाँ पे मिल रहा है। घाटा, 2 रुपये का घाटा, लॉस हुआ है। कहाँ गया वो 2 रुपये, बोल के वो पूछ रहे हैं सेठ जी अपने मुनीम को, अकाउंटेंट को। उसकी निकालने के लिए कल आधी रात तक मैं लालटेन जलाए बैठा रहा, पर घाटा फिर उसके मैं उसको कहाँ लॉस हुआ, बोल के उसको निकालने के लिए मैं आधी रात मतलब मिडनाइट तक मैं वो रजिस्ट्री पकड़ के बैठा रहा और कहाँ पे घाटा हुआ बोल के मैं देखता रहा, चेक करता करता रहा, बोल के सेठ जी मुनीम को बोल रहे हैं। फिर मुनीम बोल रहा है बात काट कर, फिर बात को वो काट दिया वो ये। और सेठ जी बोला गजब हो गया। फिर वो अपना बात को जो ये सेठ जी का बात को काट दिया, मतलब वो उसको अनदेखा करके वो बोल रहा है कि सेठ जी गजब हो गया सेठ जी, बोल के वो मुनीम सेठ जी को बोल रहा है। फिर सेठ जी बोल रहे उछल कर, क्या, हाँ क्या बात है मुनीम जी, क्या बात है, बोल के उछल कर फिर वो ये क्या हुआ, ऐसे घबरा कर वो मुनीम को बोल रहा है क्या बात है मुनीम जी, क्या हुआ है, क्या, बोलो बोलो, बोल के वो सेठ जी मुनीम को पूछ रहे हैं। फिर मुनीम बोल रहा है सेठ जी घाटा तो अब 8 पैसों का हो गया। आधी रात तक 6 पैसों का तेल जल गया और 2 पैसों का घाटा तो था ही। लगे मुनीम फिर सेठ जी को बोल रहा है कि अभी तक तो घाटा 8 रुपये का हो गया है मुनीम जी। पहले तो ये
8 पैसों का हो गया अभी। सेठ जी, मुनीम बोल रहा है अपने सेठ जी को, अभी तक तो घाटा आपका 8 पैसों तक हो गया। पहले तो घाटा 2 पैसा तक ही सीमित था, क्योंकि आप रात देर रात तक ये मिडनाइट तक या आधी रात तक आप ये लालटेन जलाए थे, इसीलिए उसमें जो केरोसिन जो ऑयल जल लगा था उसमें भी 6 पैसा का घाटा हो चुका है। तो दोनों मिला के 8 पैसा हो चुका है बोल के वो मुनीम अपने सेठ को बोल रहा है। सेठ जी बोल रहे सेठ जी बोल रहे धत तेरे की, भाग्य में घाटा ही घाटा लिखा है। अच्छा, पहले उन 2 पैसों के घाटे को तो निकालो। फिर सेठ जी मुनीम को बोल रहा है कि धत तेरी की, आज तो घाटे के ऊपर घाटा हो रहा है, तो इसको छोड़ो, ये जो लालटेन जो ऑयल का घाटा जो 6 पैसा का छोड़ो, पहले जो घाटा रजिस्ट्री में जो चढ़ा है वो 2 पैसा का घाटा कहाँ पे हुआ है उसको पहले निकालो, उसको पहले निकालते हैं 2 पैसा का घाटा का बोल के सेठ जी मुनीम को बोल रहे हैं। फिर मुनीम बोल रहा है वही फर्क ठीक करते करते तो दिमाग खराब हो गया, अभी फिर जुटता हूँ मुनीम, थोड़ी देर तक हिसाब जोड़ते हैं। फिर मुनीम जी अपने सेठ को बोल रहा है कि वही तो ठीक कर करके मुझे भी मेरा दिमाग भी चकरा रहा है, मेरा दिमाग भी पकड़ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे घाटा हो गया 2 पैसा का। अभी तक मैं उसको लगा हुआ हूँ, अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं मिला है कहाँ पे वो घाटा हुआ है 2 पैसा का बोल के। फिर सेठ जी बोल रहे मालूम हो गई तुम्हारी योग्यता, लाओ बही खाता इधर दो। फिर सेठ जी अभी वो उसके जो टैलेंट के ऊपर प्रश्न करके वो ये मतलब क्वेश्चन करके वो तुम्हारा कुछ भी तुम नहीं जानते हो, मुनीम को बोल रहे हैं सेठ जी कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो और मेरे पास लेके आओ वो बही खाता जो रजिस्ट्री बुक, मुझे मेरे पास लेके आओ बोल के वो सेठ जी ऑर्डर दे रहे हैं अपने मुनीम को। फिर सेठ जी बही खाता लेकर हिसाब जोड़ते हैं। फिर सेठ जी के पास वो मुनीम जी ये बही खाता लेके फिर वो सेठ जी अभी वो हिसाब किताब को जोड़ने लगते हैं, मतलब चेक करने लगते हैं। फिर मुनीम बोल रहा है जमा देख जमा देख जाइए, अभी टोटल को थोड़ा कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए बोल के वो सेठ जी को बोल रहा है मुनीम। फिर सेठ जी बोल रहे हैं सारा देख लिया लेकिन हिसाब नहीं मिल रहा। फिर सेठ जी बोल रहे हैं कि सारा कुछ मैंने चेक कर लिया लेकिन वो हिसाब 2 पैसा का कहाँ पे गया, वो घाटा कहाँ पे हुआ है वो मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा है बोल के पेट पकड़कर जोर से चिल्लाता है। फिर वो सेठ जी भी बहुत जोर से चिल्लाते हैं कहा गया 2 पैसा का घाटा बोल के। मुनीम जी मरा, डॉक्टर बुला लाओ जल्दी। फिर मुनीम जी वो ये मुझे जल्दी डॉक्टर लेके आओ, मेरा पेट में गोलमाल हो रहा है बोल के सेठ जी बोल रहे हैं। फिर मुनीम सोडा पी लीजिए। फिर मुनीम जी बोल रहा है वो अपने सेठ जी को कि थोड़ा सोडा पी लीजिए, आपके पेट में थोड़ा ये गैस हो गया बोल के, पेट फिर ठीक हो जाएगा, सोडा पी लीजिए। फिर 1 रुपए की एक आएगी, जल्दी से एक सोडा की बोतल लाता हूँ। 1 रुपए में एक सोडा मिलता है तो 1 रुपए का एक सोडा लेके आता हूँ आपके लिए, आप उसको पी लीजिएगा। फिर लाकर देता हूँ। सेठ जी 2 घूंट पीकर, फिर सेठ जी 2 घूंट पी लिए वो सोडे के बोतल का और बोले। फिर सेठ जी बोल रहे हैं लो मुनीम जी आधा सोडा वापस कर दो, यह भी कोई पीने की चीज़ है। फिर लो मुनीम जी अभी ये सोडा बोतल वापस कर दो, ये क्या पीने की चीज़ है क्या बोल के वो मुनीम को बोल रहे हैं सेठ जी। मुनीम बोल रहा है खुली बोतल वापस नहीं हो सकती, खुला बोतल ये तो आधा पी चुके हैं और ये खुला कर चुके हैं, उसका कवर को निकाल चुके हैं, तो अभी ये वापस मतलब रिटर्न नहीं हो सकता है बोल के, एक्सचेंज नहीं होगा बोल के वो मुनीम जी सेठ जी को बोल रहा है। फिर सेठ जी बोल रहे क्यों नहीं होगा, यह भी कोई मजाक है, क्यों नहीं होगा, ये कोई मजाक चल रहा है क्या, मैं तो टेस्ट करके मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे रिटर्न में दे रहा हूँ बोल के ऐसे वो सेठ जी बोल रहा है अपने मुनीम को। फिर मुनीम बोल रहा है पीना नहीं है तो फेंक दीजिए, अभी आपको अगर पीना नहीं है तो उसको फेंक दीजिए बोल के वो मुनीम सेठ जी को बोल रहा है। फिर सेठ जी बोल रहा है फेंक दूँ, खूब कहा, जब पैसा दिया है फेंक क्यों दूँ,
लो ले जाकर भीतर रख लो। सेठ जी फिर बोला अगर कैसे फेंक दूं मैं उसको, मैं तो उसके उसके बोतल सोडा बोतल के लिए एक पैसा दिया हूँ, तो उसको कैसे फेंक दूंगा मैं, तो पैसा मेरा नष्ट नहीं होगा क्या, तो इसको जाओ और भीतर रख दो बोल के वो मुनीम को सेठ जी दे दिया वो सोडा बोतल को रखने के लिए। फिर मुनीम जी बोल रहा है बोतल वापस करनी है, बोतल के दाम नहीं दिए हैं। फिर मुनीम बोल रहा है कि बोतल अभी वापस करना है, इसको पी लीजिए और भी बोतल वो लेके जाएगा। फिर बोतल के दाम अभी तक नहीं दिए हैं बोल के बोतल लेकर चला जाता है। फिर बोतल लेके वो चला जाता है मुनीम जी। सेठ जी बोल रहे फिर जोर से चिल्लाते अरे मरा, अरे मरा मुनीम जी। फिर सेठ जी और एक बार बोल रहा है कि मेरा पेट में कुछ गड़बड़ है, मुझे मैं मर जाऊंगा बोल के मुनीम जी को चिल्ला रहा है। फिर मुनीम बोला डॉक्टर को बुलाऊं सेठ जी, 20 रुपये लग जाएगी। फिर डॉक्टर को मैं अगर बुला लूँगा तो अभी 20 रुपये का अपॉइंटमेंट वो फीस वो लेके जाएगा, कंसल्टेंट फीस वो डॉक्टर बोल के वो मुनीम जी बोल रहा है सेठ जी को। फिर सेठ जी बोल रहे कि अरे ना 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 इतना महंगा सौदा नहीं खरीदना, डॉक्टर को न बुलाना, फिर अभी डॉक्टर को मत बुलाना, 20 रुपये में नहीं दे सकता और घाटा हो जाएगा बोल के वो सेठ जी मुनीम को बोल रहा है। इससे अच्छा तो यह है कि मुझे मर जाने दो, इससे अच्छा यह है कि मुझे अभी मर जाने दो, मैं 20 रुपये नहीं दूंगा, वो डॉक्टर को बोल रहा है सेठ जी अपने मुनीम को। परंतु पहले यह बताओ कि मरने में कितना खर्च होगा, फिर उससे पहले मुझे बताओ कि मरने में भी कितना खर्च होगा बोल के सेठ जी बोल रहा है मुनीम को। मुनीम बोल रहा है मरने में इससे अधिक खर्च होगा। फिर मुनीम बोल रहा है मरने में भी इससे अधिक खर्च होगा, 20 रुपये से भी अधिक खर्च होगा। कोई 5 किलो तो देसी घी लगेगा, कोई 5 किलो का देसी घी लगेगा, जो आपके जो ये क्रियाकर्म करेंगे, जो लकड़ी लाएंगे, लकड़ी में ये आग जलाएंगे, इसीलिए 5 किलो का घी लगेगा वहाँ पे। सेठ जी बोल रहा है अरे वाह, जीवन भर तो डालडा खाया और चिता फूंकी जाएगी देसी घी से, अभी मैं जीवन भर तो मैं डालडा खाया, देसी घी का भी नहीं खाया, अभी मैं मरने के बाद मुझे देसी घी से करेंगे क्या बोल के वो बोल रहा है अपने मुनीम को। सूखी लकड़ी लेना और फूंक मार कर जला देना। फिर सूखी लकड़ी ड्राई जो ये उड़न लेके आया ड्राई वुड, और उसको जला देना, फूंक मार देना तो आग लग जाएगा बोल के वो सेठ जी अपने मुनीम को बोल रहा है। फिर मुनीम बोल रहा है कि कोई 10 क्विंटल लकड़ी लगेगी। फिर मुनीम बोल रहा है अपने सेठ जी को कि 10 क्विंटल मतलब ये क्विंटल मतलब 1 क्विंटल इज 10 kg, मतलब 10 क्विंटल हो गया 100 kg का लकड़ी लगेगा, लॉग जो वुड लॉग। फिर वो सेठ जी बोल रहा है कि बाहर मुनीम जी, इस 10 क्विंटल की बजाय 2 ही क्विंटल में जला देना। फिर नहीं नहीं, 10 क्विंटल नहीं जलाना, ये लकड़ी 2 क्विंटल का लकड़ी ही लेके आना और उसमें जला देना मेरा शरीर को बोल के वो बोल रहा है। सेठ जी बोल रहे हैं कि मुनीम को अब मैं मरूंगा, सेठानी को बुलाओ, अभी मैं मर जाऊंगा, अभी सेठानी को मेरे वाइफ को बुला लाओ। फिर मुनीम जी सेठानी को बुला लाता है। फिर मुनीम जी सेठानी सेठ का वाइफ को सेठानी को बुला के लेके आता है। सेठानी बोल रहा है कि क्या बात है सेठ जी। फिर सेठानी बोल रहे हैं कि क्या बात है सेठ जी, क्यों मुझे बुला के लेके आए बोल के। फिर सेठ जी बोल रहे सेठानी अब मैं मरना चाहता हूँ। फिर सेठ जी बोल रहा है कि मैं अभी मरना चाहता हूँ सेठानी बोल के वो अपने वाइफ को बोल रहा है सेठ जी। फिर सेठानी बोले ऐसा ना कहें सेठ जी, मरे आपके दुश्मन। फिर सेठानी बोल रहा है कि सेठ जी को नहीं नहीं सेठ जी ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, मरे आपके दुश्मन आपके मरे, आप हमेशा अच्छा से अच्छे रहिए बोल के वो सेठ जी को बोल रहे सेठानी। फिर सेठानी ऐसा ना कि सेठ जी मरे आपके दुश्मन से। फिर सेठ जी बोल रहे मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। फिर सेठ जी बोल रहे कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है बोल। यदि डॉक्टर को बुलाता हूँ तो खर्च ज़्यादा पड़ता है, यदि मैं डॉक्टर को भी बुलाता हूँ तो 20 रुपये का वो फीस लगेगा, इसीलिए मरने में जीने से ज़्यादा फायदा है, इसीलिए मरने में ज़्यादा फायदा है मुझे, नहीं तो मैं जिंदा रहूँगा तो वो डॉक्टर को फीस देना पड़ेगा, इसीलिए मुझे मरने दो बोल के वो सेठ जी बोल रहा है सेठानी को।
फिर सेठानी बोल रहा है कि मैं अपने जेवर बेचकर डॉक्टर को बुलाऊंगी। फिर सेठानी बोल रहा है कि मैं अपने जेवर जो ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी को बेच दूंगी और डॉक्टर को बुला के लेके आऊंगी। फिर सेठ जी बोल रहा, अरे नहीं, जेवर कभी मत बेचना, समय कम है, जीने में तो घाटा ही घाटा है, अभी मत बेचना वो ज्वेलरी को, जीने में ही बहुत घाटा है, इसलिए मुझे मरना है, मुझे ज़्यादा देर मत जिंदा रखकर मेरा घाटा न बढ़ाओ, मुझे ज़्यादा तक मुझे जिंदा मत रखो, और नहीं तो और ज़्यादा घाटा होगा, इसीलिए मुझे मरने दो, बोल के सेठ जी सेठानी को बोल रहा है। फिर सेठानी बोल रहा है, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? सेठ जी फिर बोल रहे, बात काट कर, देखो जिद न करो, मुझे मरने दो। फिर सेठ जी बोल रहे सेठानी को, मुझे अभी मरने दो। हाँ, एक काम करना, इन मुनीम को बच्चे को चाबी कभी मत देना। बच्चे इन मुनीम इस मुनीम के बच्चे को इस मुनीम के बच्चे को कभी चाबी मत देना, ये की मत देना, बोल के वो सेठानी को बोल रहे हैं सेठ जी। वरना यह घर फूंक कर तमाशा देखेगा, लेकिन वरना यह घर फूंक देगा और तमाशा देखेगा, बोल के सारा खर्च अपने हाथों करना, सारा खर्च सभी हिसाब किताब तुम अपने हाथ में ही करना। अच्छा, अब मैं चला, फिर अभी मैं चलता हूँ, मुझे मरना है, बोल के सेठ जी बोल रहे सेठानी को, अपनी वाइफ को। सेठ जी चुपचाप लेट जाते हैं, सेठानी सिसकती है, फिर सेठ जी चुपचाप ऐसे ही लेट जाते हैं। सेठानी वहाँ पे अपनी सिसकती है, मतलब ऐसे ये अनहैप्पी माइंड में, मतलब थोड़ा रोने स्टार्ट कर देती है। फिर मुनीम बोल रहा है, सेठानी जी अब रोने धोने से क्या होता है, सेठ जी तो मर ही गए, अब जल्दी इनके फूंकने फांकने का प्रबंध होना चाहिए। फिर मुनीम बोल रहा है सेठानी को, अभी अभी रोने से क्या फायदा सेठानी, अभी तो ये सेठ जी मर गए, अभी जल्दी से उनको फूकने फाकने, मतलब अभी जो लकड़ी लगा के उनको आग देना है, बोल के फूकने फाकने की प्रबंध प्रिपेयर कीजिए, बोल के। फिर सेठानी बोल रही है कि मैं कुछ नहीं जानती मुनीम जी, मुझे क्या पता क्या होता है क्या नहीं, कितना खर्च होगा, मुझे तो अभी कुछ नहीं पता, क्या ये करना है क्या नहीं, तो कितना खर्च होगा इसमें, बोल के सेठानी मुनीम को बोल रही है, पूछ रही है। फिर मुनीम बोल रहा है, यही कोई 50 रुपये। फिर मुनीम बोल रहा है कि 50 रुपये का खर्च होगा, बोल के सेठानी लो, यह चाबी 50 रुपये तिजोरी से